नमस्कार दोस्तों, बाल्टीमोर ब्रिज कोलैप्स ये एक डिजाइन फ्लॉ है या एक एक्सीडेंट है, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। बहुत सारा आर्टिकल पब्लिश हुआ है इस बाल्टीमोर ब्रिज कोलैप्स के बारे में, जैसे कि बीबीसी में, डेक्कन हेराल्ड में। तो ये जो बाल्टीमोर ब्रिज है ये बाल्टीमोर नाम के एक एरिया में है, जिसका एक्चुअल नेम है फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, जहाँ पे एक रेड अलर्ट दिया गया है, ये है फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज। ये बाल्टीमोर एरिया में यूएसए में है। यहाँ पे बाल्टीमोर पोर्ट जो है, वहां से एक कार्गो शिप स्टार्ट हुआ था, जो कि 1 मंथ का ट्रैवलिंग कंप्लीट करके कोलंबो श्रीलंका जाने वाला था। और उसी दौरान इस फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के साथ उसका कोलिजन होता है। उस कार्गो शिप में, जिसका नाम है दली, उसमें 24 क्रू मेंबर्स प्रेजेंट रहते हैं, जो सारे के सारे इंडियंस होते हैं। वो सब इस कोलिजन की वजह से सेफ है। हालांकि 6 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को डेड अज्यूम किया गया है और 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिनमें से एक को हॉस्पिटलाइज किया गया और एक अनहार्म्ड है। तो ये जो दली कार्गो शिप है, उसने अपना पावर लूज किया और बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के साथ उसका कोलिजन हुआ। तो ये ब्रिज कोलैप्स का रीजन क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिए दोस्तों, आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं और एमसीक्यूज और वीडियोस के अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे पा सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो दिल्ली शिप है, उसने पावर लूज किया और ब्रिज का सपोर्ट पिलर को हिट किया, और ये ब्रिज का जो फ्रैक्चर था वो क्रिटिकल था, और उस ब्रिज में कुछ रिडंडेंसीज नहीं थे, जो कि नॉर्मली एक ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में प्रीफर्ड मेथड होते हैं। तो अभी जानने की कोशिश करते हैं कि ये रिडंडेंसी का मीनिंग क्या है। तो ये रिडंडेंसी का मीनिंग होता है एक स्ट्रक्चर, या इस केस में जो कि एक ब्रिज है, उसकी जो कैपेबिलिटी है लोड को कैरी करने के लिए, इवन आफ्टर फेल्यूर ऑफ वन ऑफ इट्स मेंबर, इसी स्ट्रक्चर का एक भी मेंबर का फेल्यूर होने के बाद भी उसकी जो लोड कैरिंग कैपेबिलिटी है, उसको रिडंडेंसी कहा जाता है, जो कि एक ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में आज के डेट में जरूर इंप्लीमेंट होता है। लेकिन जो फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज था, उसमें रिडंडेंसी का प्रयोग नहीं किया गया, जिसके वजह से एक मेंबर के फेल होने के वजह से वो लोड कैरी करने का कैपेबिलिटी को खोया और इमीडिएटली उसका फेल्यूर हुआ। तो ये जो ब्रिज है, ये नॉर्थ साउथ आर्टरी की तरह काम करता है और मिलियंस ऑफ व्हीकल्स इस ब्रिज में ट्रैवल करते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बहुत साल लगेगा रिप्लेस करने में, और ये इंसिडेंट की वजह से वहां पे जो दुर्घटना हुआ के बाद वहां पे सब डाइवर्स को बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है मिसिंग वर्कर्स को सर्च करने के लिए, क्योंकि वहां पे जो रिवर का कंडीशन है, जो पटाप्स्को रिवर वहां पे जो है, उसकी कंडीशन ऐसा रहता है कि वहां पे डाइवर्स को किसी मिसिंग वर्कर को सर्च करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे डेब्रिस रहते हैं और बहुत सारा सिल्टेशन होता है। तो ये जो बाल्टीमोर पोर्ट है, उसको भी इंडेफिनेट टाइम के लिए क्लोज कर दिया गया है, जो कि वहां पे डिलीवरीज को और जॉब्स को इम्पैक्ट कर रहा है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जो कि 46th प्रेसिडेंट है यूएस के, फेडरल फंडिंग के लिए प्लेज किए हैं ब्रिज को फिर से कंस्ट्रक्शन करने के लिए, और उन्होंने सब इंडियन क्रू मेंबर जो भी थे उस शिप में, उनको भी बहुत सारा शाबाशी दिया है, क्योंकि उनकी इमीडिएट वार्निंग और रिस्पांस की वजह से वो ब्रिज में जो ट्रैवल करने वाले थे उनको रोका गया, जिसके वजह से कैजुअलिटी का परसेंटेज बहुत ही कम हुआ। अदरवाइज उसमें इतने सारे ट्रैवलर रहते हैं तो बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट होने का चांसेस था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये है फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेड कलर का अलर्ट है। इसका मतलब यह है कि फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज को अभी क्लोज कर दिया गया है। ये जो दली शिप था, ये यहाँ से बाल्टीमोर पोर्ट से स्टार्ट होके एक 1 मंथ की जर्नी करने वाला था टू कोलंबो श्रीलंका, जो कि ये ब्रिज को टकराया और ब्रिज का कोलैप्स हुआ। तो अभी ये ब्रिज के बारे में कुछ फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं। फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज जो है वो एक इम्पोर्टेंट क्रॉसिंग पॉइंट है व्हीकुलर ट्रैफिक के लिए, और बहुत सारे कार्स इसमें डेली कैरी होते हैं। ये ब्रिज को 1977 में ओपन किया गया, जो कि स्टील स्ट्रक्चर से बना है
और ये रिवर के ऊपर 185 फीट के ऊपर खड़ा था। ये ब्रिज को पास करके पोर्ट ऑफ बाल्टीमोर को कोई भी शिप जा सकता था। ये शिप का जो कलिजन हुआ वो मेन कंक्रीट पायर के साथ हुआ, जिसके वजह से ये कोलैप्स हुआ। तो अभी जानते हैं पताप्स्को रिवर के बारे में। ये जो शिप है ये पताप्स्को रिवर के ऊपर ट्रैवल कर रहा था। ये जो रिवर है यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये रिवर आके मर्ज होता है चेसापेक बे में। तो ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट हाईलाइट किया है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस और सेफ्टी मेजर्स को टाइम टू टाइम परखने के लिए। ये जो बाल्टीमोर पोर्ट है ये एक मेजर हब है कोल एक्सपोर्ट के लिए। इस पोर्ट ऑफ बाल्टीमोर का 5 टर्मिनल एरियाज है जो कि लोकेटेड हैं मैरीटाइम इंडस्ट्रियल जोनिंग ओवरले डिस्ट्रिक्ट में। तो 5 क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं कि फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज का कोलैप्स क्यों हुआ, कैसे ये कार्गो शिप ने पावर लूज किया, और बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज कितना इंपॉर्टेंट था, इन इंसिडेंट से हमें क्या सीखने को मिला, और पोर्ट ऑफ बाल्टीमोर को कैसे ये ब्रिज का क्लोजर अफेक्ट करेगा। इन सब क्वेश्चंस के आंसर जानने की कोशिश करते हैं। ये कोलैप्स हुआ एक कंटेनर शिप का मेन कंक्रीट पायर से टकराने के बाद, जो कि ब्रिज के फाउंडेशन का पार्ट है। इस शिप ने टोटल ब्लैकआउट एक्सपीरियंस किया, जिसके वजह से इंजन और इलेक्ट्रिकल पावर दोनों चला गया और ये दुर्घटना हुआ। ये ब्रिज एक सिग्निफिकेंट क्रॉसिंग पॉइंट है जो कि एवरेज 31,000 कार्स हैंडल करता है एक दिन में, या फिर 11.3 मिलियन व्हीकल्स अप्रोक्सीमेटली हैंडल करता है एक साल में। तो ये इंसिडेंट ये सब चीज को एम्फसाइज करता है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस और सेफ्टी मेजर्स कितना जरूरी है, और ये ब्रिज का क्लोजर, डिलीवरी और जॉब्स को जो कि पोर्ट ऑफ बाल्टीमोर में था उसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। तो ये है आज का क्वेश्चन दोस्तों। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में लिख के दे सकते हैं। जिसका आंसर सही होगा हम उसको लाइक कर देंगे। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि एक नया अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ हम आपके सामने फिर से उपस्थित हो पाए। धन्यवाद।